ओम शांति। आज की मुरली 28 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज़ व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। बाबा कह रहे हैं जब आप नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होगा। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है सब बाप पर बलिहारी करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी यानी रोटी मिल जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि बाबा से अगर पूरा वर्षा लेना है तो अपना तन मन धन जो कुछ भी है सब बाबा को सौंप दो, यानी बाबा सब कुछ आपका है। बाबा को अपना वारिस बना लो तब ही पूरे अधिकारी बनेंगे। और दूसरा है कि संपूर्ण पवित्र भी बनना है, तब जा कर के हमें पूरा अधिकार यानी वर्षा मिलेगा। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है परंतु तुम जानती हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। आज बाबा कह रहे हैं तीनों को एक साथ याद करना है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, यह तो निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। शिक्षक बन के बाप हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है, ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी। याद भी ज़रूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा क्यों समझाते हैं? नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, बाप से ऊंच पद पाएंगे, ये भी जानते हो। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया वह शिव बाबा से ही पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। बाबा ने यहाँ हमें सृष्टि का चक्कर बताया है सारा, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा हमको दे रहे हैं। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। बाबा कह रहे हैं अब देवताओं के आगे हमें जाकर माथा झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें खुद को देवता बनना है। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम सब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाती है, भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे, ये भी ज़रूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्कर चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है,
तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था। सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस समय को या उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का नाम ही कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो चैतन्य बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वह बीज भी है। अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं जांच करें, परंतु अंत पा नहीं सकते, पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह भी पानी का बेहद का सागर है। बाबा तो है बेहद का ज्ञान का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ तो सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकलता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी सब, ये आकाश बेअंत है, ये 5 तत्व आकाश वायु, ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, ये फिर चक्कर फिरता ही रहता है। ये अनादि नाटक है, कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये समझानी है कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा है सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण क्या देते हैं, कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए। कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। अभी काल नहीं खा सकता है, कभी काल नहीं खा सकता है। बाप
वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बनते हो, तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वह है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाटदारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती, अगर जानती तो बताएं कब से हम पाट बजाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत भी है ना, बाबा से जो मिला है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं वह और कोई दे नहीं सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। आप समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है, तो ज़रूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाया, विश्व का मालिक बनाए देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा ज़रूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है, आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ। देखो राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाऊं, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया, इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इनको क्या हो गया, किन्हों ने समझा इनको वैराग्य आ गया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती है 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इससे भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिसने बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ, घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है कि भट्टी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदियों की याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते हैं स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मार खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा ही नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं, आगे कोई सत्संग में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर जा न सके, धर्मराज जो द्वारा सजाएं खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी, मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनाना है, फिर 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिना कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी, फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है।
तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे से किरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा है, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगी। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति।